इसी क्रम में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति ने भी भगवान विष्णु से प्रार्थना की। ऋषि कश्यप और अदिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक चलने वाले एक महान व्रत का पालन किया था। जब उनका व्रत पूरा हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की। उनकी तपस्या और भक्ति देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कश्यप ऋषि से कहा, कश्यप, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो वर चाहो वह मांगो। तब कश्यप ऋषि ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म ले। आप ही देवताओं को असुरों के भय से मुक्त कर सकते हैं। यह सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जो चाहते हो वह अवश्य होगा। तुम्हारे और अदिति के पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में जन्म लिया। वामन के रूप में वे राजा बलि के पास गए। वामन ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने हंसते हुए यह दान दे दिया। जैसे ही बलि ने दान दिया, वामन का रूप बहुत बड़ा हो गया। अपने विशाल रूप से वामन ने तीनों लोकों को अपने 2 पगों से नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि ने अपना सिर वामन के चरणों में रख दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को नष्ट किया और तीनों लोकों का राज्य फिर से इंद्र को लौटा दिया। यह सब करने के बाद भगवान विष्णु ने उस स्थान को सिद्ध आश्रम के रूप में स्थापित किया। इस आश्रम में हर प्रकार के दुख और शोक का नाश होता है। भगवान विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बताया कि वे इसी पवित्र आश्रम में हैं। विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, यह आश्रम मेरा है और अब यह तुम्हारा भी है। मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दुष्ट राक्षस इसमें विघ्न डालते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन राक्षसों का वध करो। विश्वामित्र की बात सुनकर राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र ने दोनों का हाथ पकड़ा और उन्हें आश्रम के भीतर ले गए। आश्रम में रहने वाले सभी तपस्वी विश्वामित्र और दोनों राजकुमारों को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण का बहुत आदर सत्कार किया।